महाजनपद काल महत्व भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। इस स्रोत बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है। इस काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। चेदी महाजनपद राजधानी सुक्तमती क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार नामकरण इस काल में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार राय बहादुर हीरालाल के अनुसार कालांतर में इसी के अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। कंबोज, गंधार, कुरु, मसल, सुरसेन, पंचाल, कोसल, मलवसल, वज्जी, अंग, कांसी, मगध, चेदी, अवंती, असमक। मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन छत्तीसगढ़ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समूचा मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग प्राचीन प्रांत के अधीन आता था। विभिन्न ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य से सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का भाग बना। हालांकि अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोककालीन छत्तीसगढ़ एवं मौर्यकालीन अन्य साक्ष्य सिक्के। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से मौर्यकालीन चांदी एवं तांबे के सिक्के, आह्वान मुद्रा, पंचमार्ग मुद्रा प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। पहला, मौर्यकालीन सिक्के, जिला स्थान शक्ति ठठारी, यहाँ से मौर्यकालीन रूपपाशक सिक्का प्राप्त हुए है। जांजगीर अगलतरा, इसके पास कोटगढ़ की बनावट और प्राचीनता भी इस समय की विशेषता को अभिशासित करता है। यहाँ पर चांदी के 259 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। सारंगगढ़, बार एवं देवगांव, यहाँ से 15 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर, मल्हार, मौर्यकालीन तांबे एवं चांदी के आहत सिक्के, मयूर का अंकन। दूसरा, आहत मुद्रा, पंचमार्ग मुद्रा। छत्तीसगढ़ में इस दूसरी सदी के मौर्य कालीन सिक्के पाए गए थे, जिन्हें आहत मुद्रा एवं पंचमार्ग मुद्रा कहते हैं। ये मुद्राएं चांदी से बनी होती है। इसकी प्राप्ति छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से हुई: रायपुर, तारापुर, आरंग एवं मुड़ेरा। अन्य स्थल कारी तरई, खरवई एवं रामगढ़। विशेष डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने 1969 से 1970 में आरंग तथा गुंजरा गांव में इन आहत सिक्कों की खोज की थी, जो सोनोगल एवं सोनेगल श्रेणी के हैं। यात्रा वृत्तांत। हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा विवरण अनुसार अशोक ने यहाँ अपने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। तुरतुरिया बलौदा बाजार नामक स्थान पर मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार था, जहाँ बुद्ध देव की विशाल मूर्ति विद्यमान है। अभिलेख साक्ष्य। पहला, जोगीमारा की गुफा स्थित रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा उपनाम भारत की चित्रकला पुस्तक में वरुण देव का मंदिर कहा गया। वरुण देव को समर्पित सुतनुका नामक देवदासी के निवास के कारण अभिलेख। इस गुफा में मौर्यकालीन एक उत्कीर्ण लेख लिपि ब्राह्मी भाषा पाली प्राप्त हुआ है, जो सुतनुका नामक देवदासी एवं वाराणसी निवासी रूपदक्ष देवहीन देवदत्त के प्रेम का वर्णन करता है। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। अवलोकनकर्ता कैप्टन टी ब्लांस, 1904। समानतः अजंता एवं बाघ के भित्ति चित्रों के समकक्ष। दूसरा, अन्य साक्ष्य। मौर्यकालीन अन्य शिलालेख की प्राप्ति आरंग रायगढ़ से हुई है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला, प्राची राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती राजधानी उज्जैनी, कलिंग प्रांत राजधानी तुर्सी, दक्षिण पथ
राजधानी स्वर्णगिरी। कोटाडोला अशोक कालीन मूर्तियाँ, सीता बेंगरा गुफा, शैल चित्र एवं नाट्यशाला, जोगीमारा गुफा, मौर्यकालीन शिलालेख, अकलतरा, मौर्यकालीन सिक्के, ठठारी, मौर्यकालीन सिक्के, बारदेव गांव, मौर्यकालीन सिक्के, आरंग, उड़ेरा, तारापुर, आहत, पंचमार्ग मुद्रा। नाट्यशाला। पहला सीता बेगरा की गुफा स्थित रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा। खोजकर्ता कर्नल औंसले। 1848 ईस्वी। प्रकाशन कैप्टन टी ब्लंस। अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे। बनावट भरत मुनि के नाट्यशाला में वर्णित नाट्य मंडपम के समतुल्य विशेष यह विश्व की सबसे प्राचीन रंगशाला नाट्यशाला है।